बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब इस बात पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत और कुदरत लामहदूद है। वही है जो बेबस को रास्ता दिखाता है, जो मुश्किल में फरियाद करने वालों की सुनता है और जो दुआ मांगने वालों को खाली हाथ नहीं लौटाता। आज हम एक निहायत अहम अमल के बारे में बात करेंगे जो तहज्जुद और इस्तिग़फ़ार है, और एक मौज़े का भी ज़िक्र करेंगे। तहज्जुद अल्लाह ताला से करीब होने का ज़रिया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब हर रात के आखिरी तिहाई हिस्से में आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और पुकारता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे कि मैं उसको बख्श दूं? ये वक्त ऐसा है कि अगर बंदा इखलास के साथ अल्लाह ताला के हुजूर सजदे में गिड़गिड़ा और अल्लाह से दुआएं करे तो उसकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। जो लोग अपनी मुश्किलात में रास्ता नहीं देख रहे, जो किसी परेशानी में मुब्तला हैं, वो तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इस्तिग़फ़ार रहमत के दरवाज़े खोलने वाली कुंजी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और तुम अपने रब से बख्शिश मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हारे लिए बागात और नहरें जारी करेगा। यानी इस्तिग़फ़ार न सिर्फ गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है, बल्कि रिज़्क़ में बरकत, परेशानियों का हल और ज़िंदगी में आसानी का ज़रिया भी है। तो आज मैं आपसे मरियम का एक वाक़या शेयर करूँगी। मरियम का कहना है कि मेरी हाल ही में शादी हुई। मेरे शौहर को काम के सिलसिले में बैरून मुल्क जाना पड़ा और उनका वीज़ा तकरीबन 2 माह का था। वो चाहते थे कि मैं भी उनके साथ जाऊं, मगर मुमकिन न हो सका। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि कभी मैके और कभी ससुराल। हमेशा किसी न किसी को पिक एंड ड्रॉप के लिए कहना पड़ता था, जो बहुत परेशान कुन हो गया था। कल मैं तहज्जुद के लिए उठी और मैंने 5000 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ा। यकीन करें, आज मेरे शौहर ने मुझे कॉल की और बताया कि उनका प्रोजेक्ट वक्त से पहले मुकम्मल हो गया है और उनकी कल की फ़्लाइट बुक हो चुकी है। वो घर वापस आ रहे हैं। लोग शायद इसे मामूली बात समझे, मगर मैं यकीन से कहती हूँ कि ये सिर्फ अल्लाह ताला का करम है। चलें, आपको अब अरीशा का मुजज़ा सुनाते हैं। वो कहती हैं कि अरीशा कहती है कि मैं आपके साथ अपना तजुर्बा शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने 1 साल तक इस्तिग़फ़ार पढ़ने के बाद महसूस किया। इस्तिग़फ़ार शुरू करने से पहले मेरी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात थीं। मुझ पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ था। मैं बेरोज़गार थी। मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरे वालिदैन की तलाक हो चुकी थी और मेरी उम्र 31 साल थी। मैंने रोज़ाना 10,000 मरतबा इस्तिग़फ़ार और 5,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। वल्लाह, अल्लाह ने मेरे तमाम कर्ज़ अदा करवा दिए। मैंने अपना स्टार्टअप कायम किया और मुझे बेशुमार क्लाइंट्स मिलने लगे। इसके सिर्फ 3 माह बाद एक नेक आदमी ने मुझसे शादी के लिए रिश्ता भेज दिया। वो मेरा दोस्त था और 2 साल से मुझे पसंद करता था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि मुझसे शादी की बात करे। ये सब अल्लाह ताला की रहमत और इस्तिग़फ़ार की बरकत से हुआ। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, यकीनन वो बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा। कुरान पाक की ये आयत हमें ये बताती है कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया ही नहीं, बल्कि रिज़्क़, औलाद, बरकत और मुश्किलात के हल का भी सबब है। इस्तिग़फ़ार हमारे हर गम का इलाज है, हर मुश्किल का हल है, हर बीमारी की दवा है। आज से आइए अहद करें कि हम अपनी ज़िंदगी में इस्तिग़फ़ार को मामूल बनाएंगे और अल्लाह ताला की रहमत को अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे।
अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। मैं अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करती हूँ। इसके सिवा कोई माबूद नहीं जो हमेशा ज़िंदा है और मैं इसी की तरफ रुजू करती हूँ। आज मैं आपसे एक अहम मौजू पर बात करना चाहती हूँ और वो है सदका, ख़ुसूसन माह शाबान में इसकी फ़जीलत। जैसे जैसे हम रमज़ानुल मुबारक के करीब हो रहे हैं, हमें चाहिए कि अपनी रूहानी तैयारी करें और अपने रब से ताल्लुक़ मज़बूत करें। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि हम सदका और खैरात में इजाफ़ा करें, क्योंकि ये अमल ना सिर्फ़ हमारे दिल को पाक करता है बल्कि अल्लाह ताला की रहमत को हासिल करने का ज़रिया भी है। सदका क्या है? सदक़े का मतलब है कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किसी को कुछ देना। ये माल, खाने, कपड़ों या किसी और चीज़ की शक्ल में भी हो सकता है, लेकिन इसका मफ़हूम सिर्फ़ माली मदद तक महदूद नहीं है। मुस्कुराना, किसी की मदद करना, अच्छे अल्फाज कहना, ये सब भी सदका हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर नेकी चाहे वो कितनी ही छोटी ही क्यों ना हो, उसकी बहुत कद्र कीमत है। असल चीज़ माल की मिक़दार नहीं बल्कि इखलास है जिसके साथ दिया जाता है।